हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि सीरत जो है अनिका के फादर को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती है, और उसके बाद जब अनिका देखती है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार होने वाली हैं, तो वो सीरत को वहाँ से लेके जाने लगती है रूम में। सीरत भी अनिका के फादर को एक लास्ट वार्निंग देके अनिका को लेके वहाँ से चली जाती है रूम के अंदर। सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा, और कुछ नहीं पता था किसी को कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसने किया है। घर का माहौल बहुत ज़्यादा टेंस था। उधर दोनों के फादर उनकी मॉम से कहते हैं, देख लिया नतीजा। तभी सीरत की मॉम अनिका के फादर से कहती हैं, लग रहा है आपने मेरी बेटी की बातों को बहुत हल्के में लिया है। मैं आपको फिर से बोल दे रही हूँ, कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलिएगा। अनिका आप सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, मेरी बहू भी है, ठीक है। और मेरी बहू से ज़्यादा उस सीरत की पार्टनर है। तो कुछ भी कहने से पहले, सोचने से पहले बहुत सोचिएगा, समझिएगा, ठीक है। अदरवाइज चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी। ना आपके कंट्रोल में होंगी और ना मेरे कंट्रोल में होंगी। ना आप संभाल पाओगे और ना मैं संभाल पाऊंगी। तो अब आप खुद देख लीजिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अनिका के फादर अनिका की मॉम की तरफ पढ़ते हैं। अनिका की मॉम उन्हें हाथ दिखाते और कहती हैं, जिस पैर से आए थे उस पैर से लौट जाइए। आज जो आपने अपनी बेटी को बोला है ना, दुनिया का कोई बाप नहीं बोल सकता। 100 बार सोचेगा बोलने से पहले। आपने तो उसके साथ ऐसा बिहेव कर दिया कि वो सौतेली है। तभी सीरत की मॉम अनिका के मॉम की तरफ देखती है। अनिका की मॉम सीरत की मॉम से कहती हैं, आप जैसी माँ तो हो ही नहीं सकती। ये आपके ऊपर नहीं था। सीरत बहुत लकी है कि उसे आप जैसी माँ मिली है। यहाँ तो देखिए ना, सब उल्टा ही है। आज जब अनिका को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसके पेरेंट्स की है, खासकर उसके पापा की, वो अपने पापा को अपना हीरो मानती है, और आज उसके पापा ने उसी की बेइज्जती। तभी शिखा सामने आती और कहती है, अंकल, छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन जब बड़े रास्ता भटक जाए तो छोटों का काम होता है कि उन्हें सही रास्ते पे ले आए। मैं मानती हूँ कि आप सीरत को पसंद नहीं करते। मैं मानती हूँ कि आपको इस रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है। मैं मानती हूँ कि आप इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। लेकिन एक बार ये सारी चीज़ें साइड में हटा के एक बार ये सोच के देखिए कि अगर सीरत की जगह कोई लड़का होता अनिका के साथ इस वीडियो में, तो क्या तब भी आप अनिका से ऐसे ही बात करते, ऐसे ही बिहेव करते? कुछ देर के लिए भूल जाइए ना कि अनिका किससे प्यार करती है, क्या करती है। सिर्फ इतना याद रखिए कि वो आपकी बेटी और आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है। आपका फर्ज नहीं बनता कि उसके लिए स्टैंड लीजिए। किया किसने ये पता लगाइए। उस कमबख्त को ला के भरे बाजार में नीलाम कीजिए।
नहीं लगता आपको कि आपको ऐसा करना चाहिए? एक बार भूल जाइए ना कि सीरत है, अनिका किससे प्यार करती है, क्या है। आपकी बेटी की इज्जत उछाली जा रही है। वैसे सही बताऊं अंकल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। वीडियो आई गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वी डोंट केयर। क्योंकि जिसके साथ वो है वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। तो वीडियो लीक होने से ना होने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता जब इस वीडियो से उनके रिलेशनशिप पे फर्क पड़ता या सीरत उसे छोड़ देती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब लोग आज के 1 साल बाद भी दोनों को साथ में देखेंगे ना, या हर वक्त साथ में देखेंगे, तो सब भूल जाएंगे। मैटर ही नहीं करेगा। ये वीडियो किसी के जहन में भी नहीं होगी। कहीं से कहीं तक किसी को ख्याल भी नहीं आएगा। और एक टाइम के बाद अनिका भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर अनिका के दिल पे अगर कोई चोट रह जाएगी ना, तो अंकल वो ये कि आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे अपने पापा की थी, अपने डैड की थी, अपने हीरो की थी, तो उसके डैड ने उसे सबके सामने धिक्कार दिया। एक बार सोच के देखिए, क्या सिचुएशन आज अलग होती तब भी आप अनिका के साथ ऐसे ही बिहेव कर रहे होते? नहीं ना। मैं अभी सीरत और अनिका के रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन बस इतना ज़रूर बोलूँगी कि इस समय उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत। बाकी आप तो खुद ही बहुत समझदार हैं। आपको अच्छे से पता है क्या करना है और क्या नहीं। तो मेरा कुछ कहना करना बनता ही नहीं है। लेकिन इतना बता दे रहे हैं, अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो कुछ बुरा बोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। क्योंकि अनिका अकेले नहीं है, ना सीरत अकेले है। उसके दोस्त उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और अनिका को मैंने अपनी भाभी माना है, तो उनकी शान में तो कोई गुस्ताखी कर जाए ये तो मैं बर्दाश्त भी नहीं करूँगी। तो आप खुद देख लीजिए आपको किसके साइड रहना है और क्या करना है। फिलहाल अगर आप यहाँ और जख्म देने आए हैं तो दरवाज़ा उस तरफ है, आप जा सकते हैं। तभी सीरत के अब्बू बोलते हैं कि तुम होती कौन हो इतना लेक्चर देने वाले और ये सब बोलने वाले। शिखा सीरत के अब्बू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जो आप नहीं हो सके। सीरत आपकी सगी बेटी है ना। आपने क्या किया उसके साथ? आपसे तो बात ही करना बेकार है। और मैं कौन होती हूँ तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन होती हूँ, ठीक है? क्योंकि आपसे बेटर तो कोई जानता ही नहीं है कि मैं कौन होती हूँ। आपकी फालतू की डायलॉग बाजी से मुझे हर्ट होगा, मैं पीछे हटूंगी, ये सोचिए कभी मत। शी इज़ माई फ्रेंड। और मैं हमेशा उसके लिए खड़ी रहूँगी। जो आप नहीं कर सके ना, वो मैं कर सकती हूँ उसके लिए। तभी सीरत की मॉम भी बोलती हैं कि शिखा क्या है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जानना ही चाहते हो तो मैं बता देती हूँ, शिखा मेरी दूसरी बेटी है। आज जब यहाँ पे नाजिया को होना चाहिए तब शिखा यहाँ पे है। तो इस बारे में बात करके वक्त ना ही बर्बाद किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
यू गाइस रियली डिस्गस्टिंग यार। इतना सुनने के बाद दोनों फादर्स वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों अपने अपने घर पहुँचते हैं। बाकी के जो लोग आए होते हैं उन्हें भी वो वहाँ से हटा देते हैं। अनिका के पापा घर जाके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। उनके पास लगातार फ़ोन आ रहे होते हैं कि आपकी बेटी ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्योंकि काफ़ी नामी गिरामी बिजनेसमैन होते हैं। ऑब्वियसली बात तो चलेगी। इधर अनिका भी बहुत परेशान होती है, सीरत उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर रही होती है, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी होती है। सीरत अनिका से कहती है, मुझे एक बात बताओगी, तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मेरा तुम्हारे साथ होना या लोगों के बारे में तुम्हारे लिए बेवजह की बातें बनाना? तुम्हारे लिए मेरी राय इम्पोर्टेंट है या लोगों की? अनिका सीरत की तरफ देखती और कहती है, इसका जवाब मैं दूं? सीरत कहती है, हाँ तुम्हें ही देना पड़ेगा। अनिका कहती है, आप हो मेरे लिए इम्पोर्टेंट, या आपको भी पता है? तो सीरत कहती है, जब मैं हूँ इम्पोर्टेंट तो क्यों परेशान हो? जब मेरी राय तुम्हारे लिए मैटर करती है तो मेरी नज़र में तुम बिल्कुल सही हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया, गलत उसने किया है जिसने ये सब किया है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वीडियो लीक हो भी गई तो क्या हो गया यार? आई नो कि लोग बातें बनाते हैं, तुम्हारे वर्क प्लेस पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। उन सब चीज़ों के लिए मैं काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अपने आप को इस कंडीशन में ला के क्या हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा, लीक हुई वीडियो वापस चली जाएगी? नहीं ना, लोग बातें बनाना बंद कर देंगे? नहीं, वो तुम्हें कमज़ोर देखेंगे तो और बातें बनाएंगे। उनकी बातों से तुम पे इफ़ेक्ट पड़ता हुआ देखेंगे तो और बातें बनाएंगे और फालतू की बकवास करेंगे, फालतू की फप्तियाँ कसेंगे, फालतू के कमेंट्स पास करेंगे। अगर तुम स्ट्रांग रहोगी ना। अनिका खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके जहन में लोगों की बातें, लोगों की फप्तियाँ घूमती रहती हैं, तो खुद को नहीं संभाल पा रही होती। सीरत कहती है, यार अनिका टेक योर टाइम, मैं ये नहीं कह रही कि अब भी तुरंत ठीक हो जाओ। इधर आओ, हक करो। ये कह के सीरत अनिका को जोर से हक करती है और कहती है, जब मैं साथ हूँ तुम्हारे तो तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हाँ, इतने में शिखा वहाँ पहुँचती है और अंजलि, और दोनों एक सॉन्ग गुनगुनाते हुए आते हैं। आई थिंक ये सॉन्ग एक ऐसा सॉन्ग है कि अगर खुशी में या कोई परेशान है उसमें एक साथ कोई गा देना तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है बॉडी के अंदर। और सॉन्ग था, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम।
ये सॉन्ग वो गुनगुनाते हुए दोनों आते हैं। तनिका उनकी तरफ देखती है और जो इतनी देर से उसने अपने अंदर एक बांध समेट के रखा हुआ होता है वो टूट जाता है। और अनिका कहती है मुझसे ये नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। सच में नहीं कर सकती। शिखा और अंजलि आगे बढ़ते हैं और अनिका को जोर से हक करते हैं। सीरत सामने बैठी हुई होती है और कहती है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है अनिका इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए। बिना तुम्हारे मैं नहीं लड़ सकती हूँ। वो सॉन्ग सुना है तुमने? तो अनिका उसकी तरफ देखती और कहती है इशारों से, कौन सा? तो सीरत कहती है तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, ला ला ला। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। सुना? सिर्फ तुम साथ दे दो, इस पूरी दुनिया से अकेले टकरा जाऊंगी। जरूरत नहीं है किसी की। शिखा कहती है ओहो फिर तो हमारी भी जरूरत नहीं है, चलो हम तो अच्छा हुआ फ्री हो गए। सीरत शिखा की तरफ देखती है और उसे जोर से हक करती है। कहती है तेरे बिना तो कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं। और ये चारों एक ग्रुप हक करते हैं जोर से। उसमें अंजलि कहती आ भिज गई मैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो सब लोगों को हंसी आ जाती है और वो एक मोमेंट ऐसा होता है कि अल्टीमेट मोमेंट जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा सा था। ऐसे दोस्त, ऐसा प्यार अगर सच में किस्मत में हो ना, इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। बड़े से बड़े तूफान से टकरा सकता है, मजबूत से मजबूत इमारत को गिरा सकता है। ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें तो कुछ होती ही नहीं। फिर अनिका के अंदर इन तीनों को देख के एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा था। वो अपने आप को मजबूत कर रही थी इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए, इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए। वो बेड से खड़ी होने लगती है तभी उसके पैर लड़खड़ाते हैं और सीरत और शिखा दोनों उसको एकदम से थाम लेते हैं। इन दोनों को अपने साथ देख के उसे यकीन हो जाता है कि ये दोनों मुझे कभी नहीं गिरने देंगे। देखते ही देखते शिखा इनकी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी थी कि पता ही नहीं चला। अंजलि इन तीनों को ऐसे देख के काफी खुश होती है। दिस इज द रीजन। जब
हमारे साथ साथ हमारा पार्टनर हमारे रिश्तों को एक्सेप्ट करने लगता है, उसे वो तवज्जो देने लगता है जो हम देते हैं, उसकी वही रिस्पेक्ट, वही अहमियत बरकरार रखता है जो हमने रखी है। दिल में कोई मैल नहीं, दिल में कोई, कहते हैं ना, जलन या ईर्ष्या, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं। हमारे रिश्तों को हमसे ज़्यादा मानने लगे हमारा पार्टनर, तो ज़िंदगी वाकई बहुत आसान हो जाती है। जैसा कि इस समय अंजलि कर रही थी, जैसा कि अनिका ने एक्सेप्ट किया है शिखा और अंजलि को, अपने परिवार का एक हिस्सा बना लिया है। होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, सबके होते हैं, मिलवा भी देते हैं अपने पार्टनर से, बात भी करा देते हैं, लेकिन सामने वाला ना उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता जिस तरीके से इन लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है। बेस्ट फ्रेंड्स हो के भी एक दायरा तय हो जाता है कि नहीं, तुम्हें इन चीज़ों में नहीं बोलना, तुम्हें इन चीज़ों में नहीं बोलना। यहाँ तक हो जाता है कि बेस्ट फ्रेंड्स को लोग बोल देते हैं कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है ना, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। या जो हमारे बेस्ट फ्रेंड की पार्टनर होती है, वही कुछ ना कुछ बदतमीजी कर जाती है। लेकिन इन चारों को देख के लगता है रिश्ता हो तो ऐसा हो, एक्सेप्ट करो तो ऐसे करो। शिखा के लिए अनिका सिर्फ भाभी नहीं थी, कहने के लिए नहीं थी, वो वाकई उसे अपने भाभी का दर्जा देती थी। और अनिका की कोई बेइज्जती करे, सीरत से पहले तो शिखा उसका मुंह तोड़ दे। अंजलि को शिखा की यही बात सबसे ज़्यादा पसंद थी कि वो अपने किसी भी रिश्ते को कम नहीं आंकती थी, चाहे वो उसका खून का रिश्ता हो या बनाया हुआ। उसकी ये आदत, उसकी ये अदा अंजलि को बार बार उससे प्यार करने पे मजबूर कर देती थी। जिस तरीके से शिखा ने अनिका को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दी थी, शायद ही कोई देता होगा। यहाँ तो खून के रिश्तों को भी लोग नहीं देते। सीरत की बहन नाजिया, रेहान, इन्हीं को ले लो। आई होप इस स्टोरी से शायद कुछ लोग अपने रिश्तों को इस तरह की अहमियत दे पाएँ। बेस्ट फ्रेंड और अपने पार्टनर के बीच कैसे बैलेंस बना के रखना है ये सीख पाएँ, क्योंकि दोनों ही हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दोनों के बिना ही हमारी ज़िंदगी अधूरी होती है। इन दोनों ने ही हमारी ज़िंदगी को संभाल रखा होता है। अगर एक भी डगमगा जाए ना, तो गाड़ी चलना मुश्किल हो जाती है। और बेस्ट फ्रेंड को भी ये सोचना चाहिए कि जितनी इज्जत तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और उसकी पार्टनर तुम्हें दे रहे हैं, वही इज्जत तुम उसके पार्टनर को दो। उतनी ही रिस्पेक्ट से उससे बात करो। आई होप ये पार्ट सुनने के बाद शायद जिन बेस्ट फ्रेंड और पार्टनर्स के बीच में एक इंसान जूझ रहा होगा कि बेस्ट फ्रेंड को चॉइस करे या
पार्टनर को शायद कुछ समझ जाए कि दोनों ही अपनी जगह पे होते हैं, दोनों की ही अलग अहमियत होती है, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। दोनों को ही एक दूसरे के लिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं। इतना बैलेंस बना के रखो कि कभी ये नौबत ही ना आए कि आपका पार्टनर आपसे ये कहते कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दो, या बेस्ट फ्रेंड ये कहते कि अपनी पार्टनर को छोड़ दो। इस तरह से बैलेंस बनाओ। अगर इसके बावजूद, बैलेंस बनाने के बाद भी अगर दोनों में से कोई ये कहते कि नहीं छोड़ो, तो एक बार ज़रूर उस पर विचार कीजिएगा। हो सकता है कि वो कुछ देख के, कुछ सोच के, या कुछ गलत आदतें पकड़ के आपसे इस बात को बोल रहा हो, तो ज़रूर उसकी तह तक जाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि इतना बैलेंस होने के बाद, जैसे कि शिखा, अंजलि, अनिका और सीरत के बीच में इतना बैलेंस होने के बाद, अगर अनिका कभी कहे सीरत को कि शिखा को छोड़ दो, या शिखा कहे कि अनिका को छोड़ो, तो उसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। तो उस पर ज़रूर एक बार सोचिएगा। तो आज की स्टोरी यहीं तक। लास्ट का लेक्चर ज़्यादा हो गया है, उसके लिए सॉरी। बस कुछ चीज़ें माइंड में चल रही थी तो आपके सामने रखती हैं। होप जिनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, वो संभाल सके। बाय बाय, टेक केयर।